Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स. हाउ टू क्रैक नीट, व्हाट टू कैरी ऑन नीट 2021 एग्जाम डे, व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग द एग्जाम. एग्जाम में आने वाले हैं आपको 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, 360 मार्क्स होंगे और 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 180 मार्क्स ईच. तो टोटल 720 मार्क्स का आपका ये एग्जाम है. बायो में आपका टारगेट 360 में से 340 प्लस का होना चाहिए. मींस करेक्ट अटेम्प्ट्स शुड बी 85 प्लस. और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 300 प्लस लेने हैं आपने आउट ऑफ 360. तो correct attempts should be 35 plus each subject. You will be able to get 600 to 650 marks. Now focus on topic weightage. तो यूनिट 1, 3 एंड 5 क्लास 11 से ये तीनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, फोकस ऑन दीज 3 टॉपिक्स. क्लास 12th में से जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे. तो रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. और सबसे ज़्यादा आपने देखना है कि आपका कौन सा टॉपिक इन सब में से वीक चल रहा है. तो उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ यहाँ पे. आप टॉपिक वाइज देख सकते हो कि यहाँ पे किसी चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आना है, किसी में से 2, किसी में से 3, किसी में से 4 और किसी में से तो 5 क्वेश्चंस भी आने हैं. तो आप अपना एनालिसिस खुद करें कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है. आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ईजी हो जाए. मार्किंग स्कीम आपको पता है, एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. जिसने करेक्ट अटेम्प्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के, और अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा. और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो कोई. डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी. अराउंड 90% ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी इस टाइम अच्छे से रीड करें, +1 +2 दोनों की. नॉट ओनली बायोलॉजी बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. और कुछ प्रिपरेशन टिप्स देने वाली हूँ कि फोकस ऑन द कंसेप्ट्स. दिस इज द लास्ट मिनट प्रिपरेशन. अब बात है कि अपने कंसेप्ट्स देखें कि सब क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर में मत पड़ें. कॉन्सेंट्रेट ऑन हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स. आपने 2 साल तैयारी की है, बुक्स में आपने हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स रखी होंगी, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आर बेस्ट एट लास्ट मिनट प्रिपरेशन. 2 साल में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनके ऊपर ध्यान दें. यूज़ फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स. जितने भी एनसीईआरटी में चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें और माइंड मैपिंग बनाएं. हर चैप्टर की एक माइंड मैपिंग होती है. जैसे जैसे आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, माइंड में एक उसका मैप बनाते चले जाएं कि इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, या एक टॉपिक से पहले उसका अर्लियर टॉपिक क्या था. क्रिएट निमोनिक फ्रेजेस फॉर सीरीज एंड क्लासिफिकेशंस. अगर आपने बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो देने वाली हूँ आगे, ताकि आप उससे हेल्प ले सकें. आपके एग्ज़ाम में आपने कैसे टाइम मैनेज करना है उसकी प्रैक्टिस आपको चाहिए. तो आप क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट अभी सॉल्व करते चले जाएं ताकि आप मैनेज कर पाएँ अपने एग्ज़ाम वाले दिन. टाइमर लगाएं कि इतनी देर में मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं. जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 ऑप्शंस जो क्वेश्चन से मैच बिल्कुल नहीं कर रही हैं उनको निकाल दें. 3rd और 4th में से चूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है. फिर OMR शीट फिलिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए. और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. अपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको रिवाइज करें या फिर उनको अटेम्प्ट करें ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ एग्ज़ाम में सॉल्व हो सकें.
अपनी मिस्टेक्स को ऐसे ही मत छोड़ दें, सॉल्व योर क्वेरीज। कुछ भी क्वेश्चंस हैं खास तौर पे बायोलॉजी में, देन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। कट डाउन ऑन पॉइंटलेस डिस्ट्रैक्शंस नाउ, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप इधर से किताब उठा रहे हो, उधर से किताब उठा रहे हो, अलग अलग बुक्स को पढ़ रहे हो। डोंट डू दैट। अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स को देखें या आपकी जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें। एनसीईआरटी को थॉरोली चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रीड करें, नॉट ओनली बायोलॉजी बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, अपने खाने को मत भूलें, अच्छा सेहतमंद खाना खाएं, अच्छे से स्लीप लें और मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। नाउ व्हाट टू कैरी ऑन नीट 2021 एग्ज़ाम डे। आपको पता है कि कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है, तो इस बीच अथॉरिटीज़ ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं। सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने मास्क लगा के जाना है। अपने हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र जो कि जस्ट 50 ml का हो वो लेके जाना है साथ में, और वाटर ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके जाना है। और मास्क तो लगाना ही है, साथ के साथ नीट एडमिट कार्ड हो, एक फ़ोटोग्राफ हो और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइमलाइन कैसे रहेगा कि आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर को है और आपको एक एंट्री स्लॉट टाइम गिवन होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होगा या फिर आपको एसएमएस आ जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू कोविड। तो लास्ट एंट्री होगी 1:30 PM। तो मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बेटर होगा 1 बजे आप वहाँ पहुँच जाएं। आपका एग्ज़ाम होगा 2 PM टू 5 PM। 1:15 पे आपने अपनी सीट पे बैठ जाना है और एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। आपका एडमिट कार्ड चेक कर लिया जाएगा 1:45 तक और फिर आपको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और उसके बाद 1:50 तक आपने अपने पर्टिकुलर्स अपनी बुकलेट पर लिख लेने हैं और स्टार्टिंग टाइम विल बी 2 PM एंड एंडिंग टाइम विल बी 5 PM। ड्यू टू कोविड देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। आपको अंदर रूम में जाने से पहले वो आपका एडमिट कार्ड तो चेक करेंगे ही, उसके साथ साथ आपका बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। आपका बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल या नॉर्मल से कम है तो आपको एंट्री दे दी जाए। अगर बाय चांस आपका टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपको एक आइसोलेशन रूम में भेज दिया जाएगा। सो डोंट पैनिक एट दैट मोमेंट। आइसोलेशन रूम में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर डाउन आ जाता है तो आपको एग्जामिनेशन रूम में आपकी सीट पे भेज दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं पे आपकी बुकलेट पहुंचा दी जाएगी। सो डोंट पैनिक एट दैट मोमेंट। आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है? सबसे पहले आपने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रीड करना शुरू करना है और उसी को अटेम्प्ट करना है और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। ऑप्शन एमिशन स्ट्रेटजी को अपनाना है अगर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो और एक्यूरेट जितना हो सके उतना एक्यूरेट आंसर देना है। और अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल दूर दूर तक आपको नहीं समझ आ रहा है, देन डोंट अटेम्प्ट इट। और काम रहना है, OMR शीट केयरफुली फिल करनी है, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। और लास्ट मिनट में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दें। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप इस टाइम पे रीडिंग दोगे या क्वेश्चंस के आंसर्स को रिवाइज करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड अगली वीडियो मेरी आने वाली है, how to solve biology 90 questions in 45 minutes. Wait for that. Till then, subscribe my channel, like, comment and share and press the bell icon. Thank you for your precious time.